हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सबके लिए बहुत सारी बातें मैं आज लेके आई हूँ। नवरात्रा में हम लोगों को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नवरात्रा। माँ दुर्गा ऐसा लगता है हमारे साथ ही है। वैसे तो हमेशा ही हमारे साथ होती है, लेकिन इन स्पेशल डे में हमें बहुत लगता है। लेकिन इसी के साथ में आपको पता है 10-10 का पोर्टल हुआ, और 10-10 के पोर्टल के बाद में बहुत सारी एनर्जी ऐसी चेंज हुई है। तो एनर्जी जो भी चेंज हुई है, फिर भी हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? माँ दुर्गा हमारे साथ में हमेशा है। इतने सारे रूप है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के साथ में जो एनर्जी जो चेंज हुई है, तो बहुत सारी चेंजेस मैंने जो देखे, मैंने जो पिक किए है एनर्जी, और आप लोगों के लिए एक रीडिंग भी लेके आ रही हूँ अभी लाइव मतलब अभी वीडियो बनाते बनाते मैं यहाँ पे एनर्जी चेक कर रही हूँ। पॉज करने से पहले मैं जो मेरी पिक हुई है वो एनर्जी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो पिक हुई है मुझे एनर्जी, वो ये हुआ है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी मैंने खुद देखे कि ऐसे एग्ज़ाम्स चलने लगे हैं हम सबके लिए भी, कि जिसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लो तो बहुत ही अच्छा है। सॉल्व कैसे? मतलब फ़्लो में चलना है यूनिवर्स के, कि एक्सेप्टेशंस में आना है। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं उन सिचुएशंस को, जो भी हैं, भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मतलब डगमगाहट ज़रूर फील करा रहे हैं यूनिवर्स की, क्या है, मैं सही चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, ये मेरा डीएम है या नहीं है, वो मेरा ये है वो है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो यूनिवर्स का जो मुझे डाउनलोड हो रहा है, जो पिक हो रही है मुझे एनर्जी, और उससे रिलेटेड जब मैं डिकोड कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लिटरली ये सच है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपको डगमगा। मेरे साथ में भी एक बार, अरे इससे पहले हो चुका है ये चीज़ें, इसलिए मैं बता पा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ में कैसे हुआ था। बहुत पहले की बात है जब मेरे साथ में हुआ था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मेरे डीएम है या नहीं करके भी फील हो सकता है आप लोगों को। डेफ़िनेटली ये सच में मेरे डीएम है या नहीं, इस प्रकार से फ़ील आना, और ये जर्नी होती है या नहीं होती है, ऐसा कुछ है या नहीं, इस प्रकार के ज़रूर ही ज़रूर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे सामने। ऐसी सिचुएशन के साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि जिसके वजह से लग सकता है कि ये यहाँ हमारे डीएम है या नहीं, ये जर्नी होती या नहीं है। लेकिन लिटरली डियर फ्रेंड्स, जब ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी ज़्यादा दिन तक के नहीं रह सकती। 3-4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकती है। अगर आप इस जर्नी में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ऑरा क्लिंजिंग और ये सारी चीज़ें तुरंत कर ले तो तुरंत ही चला जाता है। तो एक्चुअली हम उनसे जितना भी भागने की कोशिश करते हैं अपने डीएम से, भाग ही नहीं पाते एक्चुअली। ऐसा लगता है कुछ वक़्त के लिए, किसी-किसी को लग सकता है कि मैं भाग चुका हूँ इस जर्नी से, मैं छोड़ चुका हूँ, मैं किसी और के साथ में खुश रह सकता हूँ। बट लिटरली जो सोल है ना, वो सोल क्राइंग जो अंदर से होती रहती है, वो कभी शांति नहीं देती है। लेकिन जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो लिटरली इतनी शांति, इतनी मन शांति होती है। पता है आपको, कभी-कभी मेरे डीएम से मेरी ना झगड़े भी होते थे। अ, कोई छु जो कभी-कभी, मतलब मैक्सिमम पहले तो अवेकनिंग के पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे। अवेकनिंग के बाद में जब ये जर्नी के बारे में पता चला और फिर से हम रिकनेक्ट हुए, उसके बाद में भी मैंने देखा कि हम दोनों के बीच में कभी-कभी झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अब वो सिचुएशन ऐसी थी कभी-कभी कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रही थी और कभी नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने पूरी तरह से जब सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, तो मुझे किसी भी बात का नहीं, जैसे-जैसे मैं इनर वर्क करते जा रही हूँ लंबे समय से, तो फिर बैलेंसिंग आते जा रहा है मुझ में। बैलेंसिंग इस लेवल का आ रहा है कि हर चीज़ बहुत ही स्मूथली चलने लगी है। तो कुछ भी अगर बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो एनालाइज़ करना शुरू कर दिया था मैंने कि कहाँ मुझे ट्रिगर किया जा रहा है, क्यों ट्रिगर किया जा रहा है इन चीज़ों पे।
तो माँ दुर्गा का संदेश यहाँ पे जो हमारे आते हैं, माँ शैलपुत्री माँ, माँ ब्रह्मचारिणी माँ, माँ चंद्रघंटा माँ, माँ कुष्मांडा माँ, माँ स्तग्ध माता माँ, माँ कात्यायनी माँ, माँ कालरात्रि माँ, माँ महागौरी माँ, माँ सिद्धिदात्री माँ। नाम कितने भी हो, माँ तो माँ है ना। रूप कितने भी हो, माँ तो माँ है ना। हर दिन का एक स्पेशल डे है, हर दिन का स्पेशल कुछ अलग करने का है। तो उसी प्रकार से माँ दुर्गा जब हम बोलते हैं, तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद जब हमारे साथ है, माँ दुर्गा जब हमारे साथ है, खुद स्वयं उन्होंने बहुत सारे साइन और सिम्टम्स उन्होंने दिखाए हैं और जिनकी वजह से हमारी अवेकनिंग हुई है। और हम किसी और के बारे में सोच भी ले अगर कुछ वक्त के लिए, तो भी वो सोल सोल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। दिमाग बोलता है कि जाओ छोड़ो इसको, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती। लिटरली मुझे जब ये मैसेज आया ना डियर फ्रेंड्स, ये मैसेज जब आया ना कि मुझे बहुत सारे सोल सिस्टर और ब्रदर्स मुझे बताते हैं, मुझे काउंसलिंग में भी आते हैं, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि मैम हमने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी है। क्या देखा है? डी अटैचमेंट का मतलब ही गलत है। डी अटैचमेंट का मतलब ही गलत बताया जा रहा है। एक्चुअल में डी अटैचमेंट क्या होता है मैं बताऊँ आप लोगों को। डी अटैचमेंट मैंने कई बार बताया आप लोगों को, डी अटैचमेंट क्या होता है। आप लोगों को लगता है डी अटैचमेंट में रहना मतलब डीएम को ब्लॉक कर देना, डीएम को हर्ट करना, डीएम से बात नहीं करना, जैसे को तैसा देना, रिवेंज करना। रिवेंज किससे रिवेंज कर रहे हो आप? किस बात का रिवेंज कर रहे हो? आपकी अवेकनिंग करवाने के लिए रिवेंज करना चाहते हो आप? रिवेंज थोड़ी ना सिखाया जाता है इस जर्नी में। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ों में आप लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कौन सा चैनल है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लिटरली इस बात से दुखी हूँ कि आपको रिवेंज करने के लिए सिखाया जा रहा है। जब मुझे सोल सिस्टर्स ने ये बताया कि रिवेंज के लिए बोला जाता है कि जैसे को तैसा देना, उसने भी तो आपको ब्लॉक किया था ना, उसने भी तो आपका कॉल कट किया था, तो आप भी 4-5 बार कट करो। उन्होंने एक बार कॉल कट किया, आप 5-6 बार कॉल कट करो। किस बात का? आपको अंदर से आपको सोल पता है कि सोल नहीं रह पा रही है, सोल को चाहिए कि एनर्जी, एवरीथिंग इन एनर्जी। और ये जर्नी मैरिज की जर्नी भी तो नहीं है कि कोई भी अगर कैस्ट डिफरेंट है या फिर पूरा रिलीजन डिफरेंट है या फिर आपका एज डिफरेंस है या फिर जेंडर का प्रॉब्लम है, तो इसमें यही तो प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम कैसे हुआ आपके लिए? ये तो आपको एक्चुअली ये क्रिएट ही इसलिए किया गया है ना यूनिवर्स की तरफ से कि आप अनकंडीशनल प्यार को सीख सको, अनकंडीशनल प्यार को सीख कर स्प्रेड करो अनकंडीशनल लव को, और स्प्रेड करके लव पीस में लेके आओ सारी दुनिया को, और अपना पर्पस पूरा करते हुए, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए अपना पर्पस पूरा करो। यही तो ये जर्नी है ना डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों क्यों ये सारी चीज़ें सोचते हो कि रिलीजन अलग है, जेंडर अलग है, जेंडर है, रिलीजन है, एज है। ये कोई चीज़, ये कोई मायने ही नहीं रखती है ट्रू लव में डियर फ्रेंड्स। ये कोई आपको शादी का रियूनियन मतलब शादी नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि रिलेशन को बचाना और शादी करना ही इम्पॉर्टेंट है यदि वो आपके कॉस्मिक पार्टनर हैं। तो रियली ऐसा है? तो ऐसा है तो वो ऐसा है, आप लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए पर्पस पे। आप सबका फोकस होना चाहिए पर्पस पे। यूनिवर्स यही कहते हैं, आप शिव और शक्ति हो, आप दोनों का मैरिज हो सकता है इस 3D में भी। आपका तो ऑलरेडी मैरिज हो चुका है 5D में, आपका तो ऑलरेडी मैरिज हो चुका है कॉस्मिक मैरिज। वो आपके ही हस्बैंड है, आप उनकी ही वाइफ हो, है ना, वाइफ एंड हस्बैंड हो। लेकिन यदि अगर 3D में होना है तो वो आप डिसाइड कैसे कर सकते हो ना डियर फ्रेंड्स? वो तो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे आपके इनर वर्क को देखकर, आपके डेडिकेशन को देखकर, आपके कर्मास को देखकर। लिटरली आपको पता है कि आपके कर्मास भी चेंज होते हैं। कैसे होते हैं? मैं तो कुछ एनर्जीज बता रही थी और ये सारी चीज़ें ये आ रही हैं तो वो मैं बताते जा रही हूँ। एनर्जी के साथ साथ में मैं एग्ज़ाम के साथ साथ में और एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारे कार्मिक लोग आपके सपनों में आ रहे होंगे। बहुत सारे कार्मिक लोग आपको अचानक से याद आ रहे होंगे। अचानक से बहुत सारी चीज़ें में ऐसे याद आ रही हैं जो जिन लोगों से
शायद उन्होंने आपको हर्ट किया या आपने उनको हर्ट किया, जिनसे आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है, अभी भी उनसे बात नहीं होती, बट आपको उनको याद भी नहीं करना चाहते हो, बट सडनली उनकी याद आ रही है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे कहीं न कहीं कॉर्ड कनेक्टेड है। तो सोल लेवल पे उनसे माफ़ी माँगनी है। अगर आप उनको लाइफ़ में कभी नहीं चाहते हो कि वो आपके लाइफ़ में आए, तो इट्स ओके, बट उनसे माफ़ी माँगना है, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, उनको माफ़ भी करना है और माफ़ी माँगना है। हो सकता है इस जन्म में ही आपकी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं उनके साथ में कि उन्होंने आपको हर्ट किया हो या आपने उनको हर्ट किया हो। तो लिटरली हम माफ़ी माँगते हैं। आज भी हमने माफ़ी माँगी। मैंने अपने मेडिटेशन में अपने सभी कार्मिक लोगों से माफ़ी मंगवाई, सब अपने सोल सिस्टर्स से। तो आप भी माफ़ी माँगिए, ज़रूर माँगिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे डाउनलोड हुआ है कि अभी ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर पूरे कर्मास रिलीज़ नहीं हुए हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ऐसा जब हो रहा है, उसी के साथ में आप लोगों को आपको ये बताना चाहती थी कि काफ़ी ऐसे जब मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि मैम उनको ऑनलाइन नहीं देखना चाहिए डीएम को, क्यों ऐसा बोला जाता है कि उनको ऑनलाइन नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें। डी अटैचमेंट का मीनिंग ही काफ़ी लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैं डी अटैचमेंट पे अलग से और एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि डी अटैचमेंट का मीनिंग अगर आपको जानना है ना डियर फ्रेंड्स, सच में, तो संदीप महेश्वरी जी के वीडियोस ज़रूर देखिए, ट्रू लव का मीनिंग देखिए, क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा है वो सारी चीज़ें। डी अटैचमेंट का मीनिंग बहुत ही गलत बताया जा रहा है चैनल्स पे, आप बाकी चैनल्स देखिए, ठीक है। बाकी चैनल्स मतलब संदीप महेश्वरी जैसे अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स के वीडियोस देखिए। ट्रू लव का मीनिंग बताते हैं वो। सेल्फ लव करो, मम्मी पापा से प्यार करो। मैं अपने वर्ड्स में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ऑनलाइन नहीं देखने का यही कारण है कि अपने डीएम को ऑनलाइन मत देखो, ये इसलिए बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस वक्त बहुत लो वाइब्रेशन में होते हो और वो आपकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं कि आप उनको देख रहे हो, आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। उनको आपका वैल्यू नहीं समझ में आता है, आपका वैल्यू समझ में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका वैल्यू समझ में आने के लिए आप उनसे रिवेंज करो। आपका वैल्यू प्यार से जीतना होता है, प्यार को प्यार से जीतना होता है। नफ़रत से नफ़रत ही जीता जा सकता है डियर फ्रेंड्स, नफ़रत से नफ़रत को ही जीता जा सकता है। कभी भी ऐसी गलतियाँ मत करो, ब्लॉक करना, ये सारी चीज़ें मत करो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने डीएम के परिवार के लिए, डीएम के लिए प्रोटेक्शन लो, उनके लिए दुआ करो कि वो अनकंडीशनल लव वही तो है ना डियर फ्रेंड्स, कि उनके लिए दुआ करना कि वो खुश रहें, वो आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं शादी कर लूँ, वो मुझे चाहिए तो चाहिए, वो अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा, और उसने ऐसा बोला मुझे, वैसा बोला, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए। ये लो वाइब्रेशंस है, दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। उसने ऐसा कैसे बोला, ये ईगो पे आ गया, और ईगो शर्ट तो होना ज़रूरी है इस जर्नी में। इस जर्नी में जिसे आप जो एज डिफरेंस और ये सारी चीज़ें लेकर भी अपने आप से उनको दूर करते हो, ये गिल्टी फील करते हो कि मैं मैरिड हूँ या वो अनमैरिड है या मैरिड है, ये सारी चीज़ें कैसे गलत हो सकती है। यदि आप किसी की मदद करने के लिए कर रहे हो, मतलब कि आप अपना पर्पस पूरा कर रहे हो, किसी गरीबों को खाना खिला रहे हो, एनजीओ ओपन कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई दिला रहे हो, अगर अपने कॉस्मिक पार्टनर के साथ में मिलके, तो गलत क्या है। इसके अलावा और बहुत बड़ा कुछ करना है, मंदिर में जा रहे हो, मंदिर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ब्लेसिंग्स ले रहे हो, माँ दुर्गा शिव शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, या फिर सभी देवी देवताओं की, सभी अल्लाह ताला, वाहिगुरु, यीशु क्रिस्त, गौतम बुद्ध, सभी तो एक ही है। उनके रूप है, उनके रूप है, वो कई सारे अंश है प्रभु के, परम धाम परमेश्वर के, ये सब अंश हैं हम जैसे ही अंश, हमसे भी बढ़ के जो हाई वाइब्रेशन में है, इन्होंने अपने ऊपर में मेहनत की, तपस्या की। माँ पार्वती ने खुद तपस्या की। हम पार्वती मैया के जैसे तो तपस्या कर नहीं पाते हैं, लेकिन क्या हम थोड़ा सा तपस्या नहीं कर सकते अपने लिए।
कुछ लोगों का ये है कि सुबह उठ नहीं पा रहे, इसीलिए इनर वर्क नहीं कर रहे। लेज़ीनेस, दिस इज़ ऑल्सो द इशू ना, कि सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, रात को जल्दी सो नहीं पा रहे, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, जॉब के लिए ही टाइम निकला जा रहा है, पूरा दिन जॉब पे, बच्चों का ध्यान नहीं, या फिर सिर्फ परिवार के ऊपर ही समय निकला जा रहा है, परिवार के लोग मना कर रहे हैं। ये दिस इज़ द सिली रीज़न फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें तो आएंगी ना, आपको अड़चन दिखाएंगी, लेकिन आपको ये सारे अड़चनों से बाहर निकलना है। मैंने भी ये सब फेस किया है। क्या मैंने ये सब फेस नहीं किया? इससे भी कहीं ज़्यादा मैंने फेस किया डियर फ्रेंड्स, सच में। मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई। मेरे मम्मी पापा, क्यों मेडिटेशन कर रही हो तुम? हाँ, क्या डिप्रेशन है तुम्हें जो तुम मेडिटेशन कर रही हो? इस प्रकार के क्वेश्चन करते थे। मुझे नहीं करने दिया जाता था, बट मैं नहीं हार मानी फ्रेंड्स। मैं अभी भी कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए या कुछ क्षण के लिए मुझे आया होगा, कि आया भी था कि छोड़ो, क्या करना है, आराम से सो जाओ, मस्त लाइफ थी जैसे पहले थी डीएम के आने के पहले। लेकिन डीएम को भेजा ही इसलिए था ना यूनिवर्स ने, कि तुम चेंज हो जाओ बेटा। अभी वक्त है तुम्हें अपना अब पे काम करना है, तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में बहुत बड़ा। बचपन में सोचा करती थी मैं बहुत, है ना, कि मैं कुछ बड़ा करूँगी अपने लाइफ में। हम सब ट्विंस ऐसे सोचा करते थे ना, जो सच में ट्विंस होते ना, वो बचपन से उनका सपना होता था कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करने वाली हूँ, कुछ ऐसा करने वाली हूँ बड़ा होके। अभी बड़े भी हो गए, बूढ़े भी होने के लिए आए काफ़ी लोग। तो अवेकनिंग के प्रोसेस में कुछ लोग यंग एज में भी हो सकते हैं, है ना। आजकल छोटे छोटे एज में भी काफ़ी लोगों की अवेकनिंग, मैसिव अवेकनिंग होने की वजह से भी ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है, क्या कौन सा रास्ते पे जाना चाहिए, कौन सा नहीं। लेकिन जब अब अवेकनिंग हो गई है, लेकिन उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि यदि आप अभी, और कोई बात नहीं, फ्रीडम है सबको अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, और आप आगे बढ़ते हो। कुछ एज, कुछ वक्त तक के ऐसे वैसे आप एडजस्ट कर लेते हो, डीएम को भूल गई ऐसा आप भूल जाओ बोलेंगे, लेकिन वो क्या होगा कि एक एज आ जाएगा, एक वक्त आ जाएगा कि फिर से रिकनेक्ट किए बिना रह नहीं पाओगे, और करना ही पड़ेगा। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ में हुआ है, क्योंकि बचपन से वो डीएम को जानते हैं, प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और फिर बाद में अलग होना पड़ा, फिर किसी और से शादी हो गई, किसी और से शादी होने के बाद में फिर पता चलता है जर्नी के बारे में। लेकिन क्या आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस जर्नी में हो, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, फिर भी आप किसी और के साथ में शादी जानबूझ के कर लेते हो, इनर वर्क नहीं करते हुए। मतलब इनर वर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ होने वाला है, और फिर क्या होगा, इनर वर्क नहीं करेंगे और फिर ये सारी चीज़ें होंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि शादी ही है, लेकिन जो अनमैरिड सिचुएशन में मिले हैं एक दूसरे से, तो इसका यूनिवर्स ने अगर आपको अनमैरिड सिचुएशन में एक दूसरे से मिलाया है, तो डेफिनेटली आपके कर्मास पिछले जन्म के कम थे, और आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिख कर आया था कि आप दोनों साथ में एक होके पर्पस पूरा करेंगे 3D में भी। लेकिन नहीं किया, और इनर वर्क नहीं किया। जब तक कि हम इनर वर्क नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको डिटेल बताने जा रही हूँ तो बहुत लंबा बनते जा रहा है, क्योंकि बताना बहुत कुछ है, लेकिन टाइम बहुत लंबा हो जा रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ, और एनर्जीज जितना मैंने बताया वो ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।